तो सबसे पहले एक तो सैंपल वीडियो से स्टार्ट करता हूँ ताकि आज जो हम सीखने वाले हैं उसमें कौन सा कंटेंट या फिर कौन सी चीजें रहेंगी मतलब। सो दिस वन इज अ ड्रोन्स टेलीमेट्री। टेलीमेट्री जब भी मैं बोलूँ तब उसका मीनिंग ये होता है कि एडिशनल डेटा विद रिस्पेक्ट टू ड्रोन्स पोजीशन, ड्रोन्स का कोई सेंसर का डेटा है उसको हम अपने वीडियो के ऊपर, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी होता है वैसे ही ऑगमेंट कर रहे हैं हमारे वीडियो के ऊपर। तो इसके अंदर आप टेलीमेट्री डेटा अगर देखेंगे तो विच इज टाइम जो चेंज हो रहा है, स्पीड है, हाइट, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड which is a location of the drone, and one more thing is a chain age. So सबसे डिफिकल्ट चीज ये है कि टेलीमेट्री डेटा के लिए तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, लेकिन चेन एज जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है क्योंकि चेन एज लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो जहाँ से ड्रोन स्टार्ट हुआ वहां से चेन एज कभी कभी जीरो भी हो सकता है या तो फिर फॉर एग्जाम्पल 25 किलोमीटर से स्टार्ट हो। तो चेन एज लोकल डेटा भी है और उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी मतलब जीरो से होगा वैसा जरूरी नहीं है। सो चेनेज को मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता है, तो वो हम इसके अंदर देखेंगे क्योंकि बहुत सारे टूल्स है जो टेलीमेट्री डेटा तो आपको दे देते हैं वीडियो के अंदर डालने के लिए, लेकिन चेनेज टूल मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया कि कोई भी टूल आपको देता हो। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि उसका मैन्युअली वीडियो एडिटिंग टूल की मदद से ये चेनेज को मार्क करते हैं, लेकिन वो मैथमेटिकली कैलकुलेटेड होता है या नहीं वो मैंने नहीं देखा है। सो अभी जो मैं आपको टूल को जो इंट्रोड्यूस करूंगा वो मैथमेटिकली लोकेशन कैलकुलेट करता है। तो इवन आपका ड्रोन अगर बीच में स्पीड उसका स्लो भी हुआ तो भी वो चाइनीज विथ रिस्पेक्ट टू उसका पोजीशन ही दिखाएगा। तो अभी जो हम देख रहे हैं सैंपल वीडियो देख रहे हैं, एक और सैंपल वीडियो मैं ओपन कर रहा हूँ करके आपको वीडियो, इसमें चाइनीज यहाँ पे मैप के ऊपर दिखाई दी। ओके, सो इसके अंदर वेबिनार के अंदर अभी मैं आपको टेलीमेट्री डेटा को कैसे ऑगमेंट करना है वीडियो के अंदर वही दिखाऊंगा। मैं ये एजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि आपको ड्रोन फ्लाई करना आता है, साथ में ही आपको ड्रोन फ्लाइट का प्लानिंग आता है। तो अभी मैं बेसिकली इंट्रोड्यूस करूंगा लेकिन उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसका कोई और सेशन रख लेंगे। सो ड्रोन फ्लाइट आपको प्लानिंग करना आता है, ड्रोन को कैसे फ्लाई करना वो आता है, और ड्रोन के डेटा को एक्सट्रैक्ट करके आप मतलब कंप्यूटर के अंदर उसका एसआरटी जो फाइल होता है उसको भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल के अंदर, उसको कैसे हैंडल करना है वो आपको पता है। और साथ में ही आपको बेसिक गूगल अर्थ का नॉलेज है और प्राइमरी वीडियो एडिटिंग आता है, वैसा मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ क्योंकि ये सेशन जो है मेनली टेलीमेट्री डेटा को वीडियो के ऊपर कैसे रखना है उसके लिए। सो अभी मैं स्विच कर रहा हूँ वही ड्रोन के वीडियो पर। सो ये जो है वो एक ड्रोन का वीडियो है विच इज रो वीडियो, मतलब इसके अंदर जो ड्रोन से एक्सपोर्ट करते हैं ना वो वाला वीडियो है। अब चाइनीज की रिक्वायरमेंट कब होती है, नॉर्मली अभी नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट के अंदर पिछले 3 या 4 साल से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि उसके अंदर वो क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल डे जीरो का एक वीडियो का पूरा ले लिया रिकॉर्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू चाइनीज, फिर फर्स्ट मंथ ले लिया, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ। सो ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में वो मंथली एक साइकिल में चाइनीज का वीडियो लेते हैं और फिर उसको जो है वो कंपेयर करते हैं, फर्स्ट मंथ में यहाँ तक काम हुआ था, सेकंड मंथ में यहाँ तक। तो एक विजुअली प्रोग्रेस को अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो चाइनीज ये ड्रोन चाइनीज वीडियो से आप कर सकते हो। और कभी कभी आपको एक मतलब डेटाबेस में रिकॉर्ड रखना है कि कौन से चाइनीज पे कौन सा एसेट है, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हो। तो नॉर्मली चाइनीज वीडियो हाईवे के लिए ही हो वैसा जरूरी है, कभी कभी अंडरग्राउंड पाइपलाइन है तो उसके ऊपर कौन कौन से फार्म लैंड्स आ रही है, कौन कौन सी मतलब प्रॉपर्टीज आ रही है, तो उसका भी आपको आइडिया आ जाएगा अगर आपके पास चाइनीज ड्रोन वीडियो होगा तो, कि भाई एक्स वाई जेड चाइनीज के ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी इंटरसेक्ट करती है। तो ये अभी रो वीडियो है। सो जब भी आप ड्रोन DJI के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसके साथ एक नॉटपैड फाइल
एक्सपोर्ट होती है विच इज .srt। सो SRT फाइल है वो सब टाइटल फाइल। अगर आप कोई भी मूवी वगैरह VLC प्लेयर में देख रहे होंगे तो उसके अंदर जो सब टाइटल नीचे लिखा हुआ था विच इज SRT फाइल। तो डीजे विद ड्रोन के साथ भी SRT फाइल जनरेट होती है। अगर नहीं हो रही है तो आप सेटिंग में जाके SRT फाइल ऑन कर सकते हैं। तो SRT फाइल कैसे काम करती है वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन वो वीडियो के अंदर कैसे दिखती है एक बार मैं कैसे दिखाता हूँ। अगर आप नीचे ये देख रहे हैं तो ये DJI ऑलरेडी आपको जो है वो अल्टीट्यूड का डेटा ऑलरेडी आपको दे रहा है, जो SRT फाइल के अंदर ऑलरेडी टाइम स्टैम्प के साथ अवेलेबल है। जस्ट अ मोमेंट। ओके, अगर आप इस SRT फाइल के अंदर देखेंगे तो कौन कौन सा डेटा है। टाइम का डेटा दिया गया है, डेट दी गई है, उस जिस टाइम वीडियो मतलब शूट हुआ है उसका क्लॉक टाइम दिया गया है। साथ में ही जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट डेटा है वो है लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, अल्टीट्यूड। ठीक है, इसकी मदद से हमें ड्रोन की पोजीशन उस टाइम स्टैम्प पे क्या है वो चलेगी, और उसी की मदद से ही हम जो है वो चेंज कैलकुलेट करेंगे। तो अभी जो ये है लेटीट्यूड लॉन्जिट्यूड, तो उसकी मदद से हमें टू डायमेंशनल ड्रोन का पोजीशन कहाँ पे है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू GCS कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमें ये पता चल गया। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। एक एक फॉर एग्जांपल है 0 0 और दूसरा है 10 0। तो हमें पता चल जाएगा कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स का है। तो वैसे ही लेटीट्यूड लॉन्जिट्यूड हमारे पास 2 यूनिट का। तो हम दो कोऑर्डिनेट की मदद से एक फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर फॉर एग्जांपल दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है 50 मीटर है पर होगा, तो यहाँ पे ड्रोन होगा तब चेंज 0 0 दिखाना चाहिए। जब इस पोजीशन पे आए तो चेंज जो है वो हमें 50.00 दिखाना चाहिए। तब लेकिन GCS कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक प्रॉब्लम है विच इज कि ये अर्थ के कर्वेचर ऊपर के कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमें अर्थ का कर्वेचर भी ध्यान में लेके चलना पड़ता है। तो उसके लिए हमें हेवरसाइन फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। सो अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन इसके पीछे मैथमेटिक्स क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। कि अभी लेटीट्यूड लॉन्जिट्यूड जब भी हम कोई कोऑर्डिनेट किसी को बताते हैं तो दे आर द पॉइंट्स ऑन द अर्थ। सो अर्थ के ऊपर दो पॉइंट है तो उसका डिस्टेंस आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आपको अर्थ का कर्वेचर का भी कैलकुलेशन में ध्यान लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हेवरसाइन फॉर्मूला है, उसकी मदद से आप दो पॉइंट के बीच का एग्जैक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और ये बिट ऑफ मतलब कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, तो इसकी वजह से मार्केट में इसके टूल्स अवेलेबल है। सो आज मैं जो इंट्रोड्यूस करूंगा उसके अंदर ये चीज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। तो यही चीज है कि लोग इसको अवॉइड करते हैं कि छोटा सा जब एरिया होता है डिस्टेंस होता है तब जो है वो हेवरसाइन फॉर्मूला यूज किए बगैर ऐसे ही डायरेक्टली एज्यूम करते हैं कि टू डायमेंशनल आपका प्लेन है और यहाँ से यहाँ का पॉइंट का डिस्टेंस इतना है। अभी थोड़ा सा क्लमजी लगेगा, मतलब कस्टर्ड इंफॉर्मेशन लगेगी जो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा एक टेस्ट वीडियो के ऊपर टेस्ट मिलेगा पूरा पूरा। सो बी विथ मी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें एज अ इनपुट डेटा दो चीज चाहिए। एक ड्रोन का वीडियो चाहिए, उसके साथ ही उसका अटैच्ड SRT फाइल होगा। अब SRT फाइल जो है वो मैंने नोटपैड के अंदर ओपन किया है, तो अभी मैं आपको SRT फाइल को थोड़ा सा समझाता हूँ। अभी इसको ना ये टाइम ब्लॉक है 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब जितना भी वीडियो लंबा होगा उतने आपके मतलब SRT फाइल लंबी होगी। तो अभी आप इसके अंदर देखेंगे तो ये मिली सेकेंड के काउंट तक का एक्यूरेसी, मतलब 0 0 से लेके 33 मिली सेकेंड के काउंट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। कैमरा का आपका ISO का कितना वैल्यू था, आपका शटर रेट कितना था, लाइटिंग कम है या ज्यादा है उसके मुताबिक शटर रेट ऑटोमेटिकली चेंज होगा। ऑटो फोकस अगर आपने सेट किया तो। अगर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसकी बात करें तो वो है लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड और अल्टीट्यूड। तो अभी अगर आप नोटिस करेंगे टाइम स्टेप 1 के अंदर और टाइम स्टेप 2 के अंदर हम लास्ट डिजिट याद रखते हैं। अभी फॉर एग्जांपल जस्ट फोकसिंग ऑन लॉन्जिट्यूड विच इज 865। थोड़ा सा नीचे चले जाते 712 711। सो इट इज चेंजिंग। तो इसके मतलब रेफरेंस से आप नॉर्मली डिसाइड कर सकते हैं कि ड्रोन आपका मूव कर रहा है। अब हमें मैथमेटिकली क्या करना है कि हर एक टाइम ब्लॉक के बीच में हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जिससे कि हमें
पता चले कि 0 से यहाँ तक गया, फिर उसको चेन एज के साथ रिलेट करके फिर चेन एज का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए ड्रोन का रेफरेंस वीडियो, एसआरटी फाइल और आपकी चेन एज फाइल। वो नॉर्मली आपका अगर नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है तो वो आपको आपके क्लाइंट प्रोवाइड करेंगे। सो अभी मैं चेन एज फाइल आपको एक ओपन करके दिखा रहा हूँ जो इस वीडियो के रिलेटेड है। बाय द वे, जिसको पता नहीं है, ये गूगल अर्थ है, फ्री ऑफ एक कॉस्ट अवेलेबल टूल है, सो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज द चेन। ये बाय द वे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उसके ऊपर का ये जो है वो चेनेज है। तो रेड हाईलाइटेड मार्क लाइन इज अ चेनेज लाइन। सो आपको एक चेनेज लाइन भी चाहिए होगी, क्योंकि चेनेज जो है वो लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके रेफरेंस से आप अपने ड्रोन का पोजीशन रीलोकेट करोगे, तो उसके रेफरेंस से आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन होगा। सो तीन इनपुट जो है वो हमारे पास है अभी। एक ड्रोन का वीडियो हो गया, ड्रोन का एसआरटी हो गया और ड्रोन का चेनेज हो गया। अब तीनों इनपुट डेटा की मदद से हम टूल का यूटिलाइज करके अपना जो रिक्वायर्ड डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेकिन बिफोर दैट मैं आपको एक दो और टूल आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप मतलब रेगुलर यूज में यूटिलाइज कर सके। अगर आपको इवन आपको चेनेज लाइक चेनेज का भी ऑगमेंटेशन नहीं करना है वीडियो के ऊपर, फिर भी आप ये टूल यूज कर सकते हो। नंबर वन टूल इज DJI SRT व्यूअर। जो अभी हमने टेक्स्ट फाइल जो देखी हमने, उसको हमें विजुअलाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल वो मैप के अंदर कौन सी पोजीशन पे है, उसका कौन से टाइम पे कितनी हाइट थी, कौन से टाइम पे वो कौन सी पोजीशन पे था हमारा ड्रोन, उसको विजुअलाइज करना है, तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। इस जो है मेरा ड्रोन लिंक का प्रोफाइल है। ड्रोन लिंक इज अ टूल जिससे आप जो फ्लाइट है उसको अभी ये बात जो है बहुत ही बड़ी चैलेंज था। तो इस चैलेंज के अंदर हमें बहुत सारे वीडियो का कलेक्शन देता है। तो वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट चैलेंज तो एक अ, तो चेंज के ऊपर ही एग्जैक्टली हमने लाइन की ताकि ड्रोन को पता चले कि उसको कहाँ पे फ्लाई करना है। और साथ ही साथ उसके अंदर हमने ये भी डाल दिया था कि ड्रोन का आपको कैमरा का एंगल रखना है, कितनी हाइट रखनी है, ताकि एग्जैक्टली सेम चेंजेस पे जो भी डिजायर्ड है वहाँ पे ही फ्लाई है। क्योंकि अगर हम मैन्युअली करेंगे तो एग्जैक्टली सेम लाइन की मतलब ऊपर से ड्रोन फ्लाई नहीं होगा। अभी मैं इसको विजुअल पे यहाँ पे लेफ्ट साइड पैनल है, वहाँ पे ड्रोन का पोजीशन है वो आपको दिखेगा, और ये जो हाईलाइटेड व्हाइट पार्ट है वो कैमरा का विजन एंगल कौन सा है वो आपको वहाँ से दिखेगा। तो वहाँ से आपको आइडिया कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से कितना एरिया कवर हो रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सा 4x स्पीड कर दे रहा हूँ ताकि आप राइट साइड पे सैटेलाइट देख रहे हो, उसके अंदर और ड्रोन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसमें कितना एरिया नजर आएगा वो आपको पता चलता है। ये आप ड्रोन लिंक से पूरा पूरा फ्लाइट प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, नाउ जो है वो चाइनीज की पोजीशन पे हमारा ड्रोन पहुंच गया। अब आप देखेंगे ना, मैं पहुंच कर जस्ट अ मोमेंट, ड्रोन के आसपास में आप रेक्टेंगुलर जैसा शेप देख, व्हिच इज कैमरास पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी कैमरा को अगर देखेंगे तो एग्जैक्टली मैंने डाउनवर्ड दे रखा है, मतलब अभी जो पोजीशन है वो ऑब्लिक की पोजीशन है, मतलब एक कोई एंगल के अंदर है व्हिच इज 75 डिग्री, वो भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर एग्जैक्ट एंगल को रखूंगा तो मुझे डायरेक्टली प्लान व्यू में दिखेगा, लेकिन उसमें इश्यू ये आएगा कि आगे से कौन सी चीज आ रही है कमिंग, वो आपको नहीं दिखेगा। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप ड्रोन का वीडियो कोई भी बनाए तो ऑब्लिक व्यू में बनाए, ताकि आपको दूर से कौन सी चीज नजदीक आ रही है वो दिखे, और थोड़ा सा प्रॉपर एस्टिमेशन कर पाए कि कौन सी चीज कौन सी जगह पे। तो भी 75 डिग्री पे इसलिए ये ड्रोन का जो व्यू है वैसा दिखता है। राइट साइड में ड्रोन का व्यू एंगल सिमुलेशन। अभी बाय द वे जब भी साइड पे बनाते हैं तो ये ड्रोन एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे ही फ्लाई होगा। Okay, so this was the drawing. Getting back to the camel fight, uh, observer. Red line, red line exactly उसके ऊपर इसकी ये जो है उसको पोजीशन जो एसआईटी फाइल में से जाएगा। चेंजेस को करने के लिए हमें रेफरेंस फ्रेम है जो हमें क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, या फिर हम खुद से भी बना सकते हैं। जो रेफरेंस फ्रेम है उसका रेफरेंस से पूरा वो हमारा वीडियो का
क्वेश्चन होगा। तो अभी मैं टूल का इंट्रोडक्शन चालू कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। विच इज कस्टम एंड टूल। मार्केट में ऐसा कोई टूल अवेलेबल नहीं, सो ये टूल की मदद से हम सारी की सारी चीजें कंबाइन कर सकते हैं। बाय द वे, दिस टूल वाज प्रोप्राइटरी टूल ऑफ द विशन्या। उन लोगों ने 2 या 3 महीने में पूरा स्पॉन्सर करके उसको एक्शन करके प्लेस करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, विच इज ये भी वीडियो के अलावा जो भी पार्ट्स थे वो सारे के सारे स्टोरी से। सो एज अ इनपुट हमें चाहिए होगा सर्टिफाइड जो बना, सो हमारे पास वो अवेलेबल है, ड्रैग एंड ड्रॉप वो फाइल। दूसरा चाहिए चाइनीज फाइल, वो भी हमारे पास अवेलेबल है, गेम एक्सपोर्ट, वो भी हमें डालना है। अब उसके पास दो डेटा है, तो उन कहाँ से फ्लाई हुआ वो एसएमपी के अंदर और चाइनीज में जो मतलब रेफरेंस लाइन है फील्ड के ऊपर जिस लोग कोऑर्डिनेट डिफाइन हो। अभी हम चाइनीज फॉर ऑलवेज ऐसा नहीं होता कि आपका चाइनीज 0 से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल कभी 100 प्लस है तो हम 100 किलोमीटर और 1 से 20 किलोमीटर तक या 20-40 से होगा। तो अगर आप कोई एक्स से अपना चेन स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये इससे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी 20 किलोमीटर एंड 100 किलोमीटर से स्टार्ट कर रहा हूँ अपना चेन कि फॉर एग्जांपल वीडियो में वहां से लेना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले स्टेप है वो एक आपको 50 मीटर के इंटरवल पर एक मिनट जनरेट करना है ताकि आप वेरीफाई करते हैं फाइनल एक्सट्रैक्ट करने से पहले डाउनलोड। सो हमने वेरीफाई कर लिया कि चलो ये जो पॉइंट एचटीएमएल पॉइंट्स हैं वो हमारे एग्जैक्टली जो केएमएल इनपुट दी है उसके ऊपर ही है गेट रूट। सो फिर से एक बार ऐसे दिया कि जो क्लाइंट प्रोवाइड करता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ केएमएल बता। फिर हमने जनरेट किया केएमएल ताकि हमें पता चले कि वो केएमएल है एग्जैक्ट हमारा जो फ्रंट लाइन है उसी पोजीशन पे आएगा। उसके बाद हमें प्रोसीड फर्दर करना है, तो प्रोसीड फर्दर में सी स्टार्ट पॉइंट से 20.15 किलोमीटर एंड हो रहा है 20.38 किलोमीटर। टोटल लेंथ जो है इसका 2249 मीटर समथिंग है। तो ड्रोन का लेंथ वो भी ये इसने हार्वेस्ट किया इसका यूटिलाइजेशन चले क्योंकि ड्रोन पे आपका जो फ्लाइट है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में फ्लाई, लेकिन आपका जो चाइनीज है 2 डायमेंशनल स्पेस में है। तो ये ड्रोन 2 डायमेंशनल जो फ्लैट ग्रुप है वो ब्लू कलर में दिख रहा है चेंज, और ये जो ड्रोन का रेड दिख रहा है जस्ट फॉर नीचे। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो एसटीएम भी है और साथ में ही डाउनलोड इनिशियल लाइक एसआरटी फाइल भी है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो एसआरटी फाइल क्योंकि उसमें चेंज हो गया है। तो अभी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो 6 नंबर ऑफ लाइक स्प्लिट एंड एसआरटी जनरेट हुआ। नंबर 1 इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके देख रहा हूँ तो इसके अंदर एसआरटी ये जस्ट लैटिट्यूड को एक्सट्रैक्ट करके इसमें एसआरटी फाइल बना दिया। लेट्स स्विच। ये बाय द वे ड्रोन के एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसका ही लॉन्चिट्यूड दिख रहा है। अगर ड्रोन स्लो भी होगा तो भी ये जो है वो लैटिट्यूड का जो पोजीशन है वो उसमें हो जाएगा। फिर है अल्टीट्यूड व्हिच रिप्रेजेंट्स राइट। अब ये आप नोटिस करेंगे वीडियो के थ्रू इम्प्रूवमेंट। तो बीच में ट्रांसमिशन लाइन आ रही है। अभी आप 30 मीटर हाइट के ऊपर ट्रांसमिशन लाइन आ रही है तो मैन्युअली कवर करके ड्रोन का हाइट
इंक्रीज कर दिया था, तभी आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ट्रांसमिशन, तो एल्टीट्यूड जो है वो ऑटोमेटिक ड्रोन इंक्रीज अब जो मेन पार्ट जिसके लिए मैपिंग आ रही है व्हिच इज चाइनीज, चाइनीज स्टार्ट हुआ 20.15 किलोमीटर। अब ये चेंज जो हो रहा है वो एग्जैक्टली जो लेटीट्यूड लॉन्जिट्यूड की पोजीशन थी उस रिस्पेक्ट में ही चेंज हो रहा है। तो अभी ट्रांसमिशन लाइन आई तब हमारा ड्रोन थोड़ा सा स्लो हो रहा है। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो चाइनीज का जो स्पीड है वो भी स्लो हो जाएगा। उसके बाद उसको डायरेक्टली कर देते हैं। जब नोटिस पोजीशन के we want super especially right तो चीज चेंज नहीं हुआ बहुत ही स्लो बढ़िया देखिए इस पर मूव में आए वापस स्टार्ट करें लास्ट में भी आप देख जिसमें ड्रॉप स्लो और which है वो चीज तो सो हमारे पास रिक्वायर्ड डेटा था वो ऐसे प्लेन वीडियो तो हमारे पास था इसमें हमें डेटा इसको तो अभी सबसे पहले मैं देखिए सर्च ड्रैगन अब कोई भी हर चीज पर हो गई चेन एप्लीकेशन था ये सारा से लिस्ट पार्ट है। अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर्ली दिखने के लिए हम थोड़ा सा इसके अंदर एडिटिंग करेंगे तो एक छोटा सा टेप्स आप अपने स्टाइल अपना खुद का सर्च से ऐसा कुछ है तो आप स्टाइल चूज करके रखिए स्टाइल करेंगे। सो वीडियो एडिटिंग वाला पार्ट हुआ मुझे वहाँ पे जो एक्सपोर्ट मेरी वीडियो एक्सपोर्ट्स में दो चीज़ें और भी दिखाना चाहता हूँ। हाईवे का वीडियो एडिटिंग करना इज मोस्ट इजीएस्ट पार्ट जब भी अंडर ऐसे तो उसका वीडियो एक्सपोर्ट करना होता है which is very difficult for अंडर 5 का एग्जाम तो उस टाइम आपको चाहिए तो वीडियो तो बन जाएगा यू विल नेवर मतलब ऐसे कहाँ पे है कौन सी चीज़ को आप जस्ट एज्यूम कौन सा सो ऐसी जगह ऑटोमेटेड ड्रॉन फ्लाइट है वही हेल्पफुल है मैनुअली आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप सेंटर में फ्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो क्योंकि उसका चेंज होता है जो विजुअली फील्ड का हमें दिखेगा तो ड्रॉन को आपको मतलब ऐसे ब्लाइंड के साथ वैसे केसेस के अंदर आप ऑटोमेटेड ड्रॉन लिंक की कोई मदद से ऑटोमेटेड फ्लाई करेंगे तो इजी रहेगा। अब बहुत सारे वीडियो के अंदर आप एक आरडब्ल्यू की लाइन नोटिस करेंगे रिसेंट वापस which this जो साइड में येलो लाइन हाईलाइटेड है और सेंटर में व्हाइट कलर की लाइन है तो इट इज नथिंग बट मैन्युअली क्रिएटिंग टू ड्रॉ की गई हुई लाइन विजुअली इन्होंने देख लिया कि आप साइड के ऊपर पूछ लिया कि ये आरडब्ल्यू यहाँ तक जब विड्थ है तो प्रॉपर्टी जो है वो हाईवे या नेशनल हाईवे तो उसने फिजिकली उसको ड्रॉ कर लिया अब आप अगर एक नोटिस करेंगे तो ये लाइन एकदम ही स्टेटिक है इसलिए मतलब से ड्रॉ कर दिया वो बिल्कुल ही मूव नहीं हुई यहाँ पे ड्रोन जो है उसका फ्लाइट पाथ टर्न कर रहा है लेकिन ये लाइन चेंज कर रहा है ये मैन्युअली क्रिएटिंग मोड के अंदर बस ऐसे लाइन ड्रॉ कर तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी लाइन हमेशा ही सेंटर में रहे वैसे जरूरी नहीं है हमारा ड्रोन का जो होता है पर्सपेक्टिव मतलब विजन में होता है वर्चुअल से कुछ आएगा तो आपका एग्जैक्ट सेम पोजीशन अगर आपने ऑटोमेटिक अप्लाई की है तभी आएगा
और जब भी कभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जहाँ पे फील्ड के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है, तो वहाँ पे आप आरओडब्ल्यू का लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते फील्ड के ऊपर, क्योंकि आपको रेफरेंस ही नहीं है कि की तरह कौन से एडिट करें। आपके पास भी विजुअली जैसे इस पर हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वैसा कोई भी हमारे पास पोजीशन नहीं है। तो वैसे केसेस में ये होता है कि जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग पोजीशन पे आप आरओडब्ल्यू फील्ड के ऊपर मार्क करते हैं ताकि वो आपके लिए easy हो जाए। अगर मेरे पास एक रिलीज का प्रोजेक्ट था, तो उनको फील्ड के ऊपर मार्कअप चाहिए थे, तो उन्होंने फील्ड के ऊपर जो भी चेंजेस का फील्ड है उसको चक से मेल कर दिया कि ऊपर विजुअल रेफरेंस नहीं था। तो हमने वीडियो एडिटिंग टूल किया, उस चक लाइन एग्जैक्टली शो वैसे आरओडब्ल्यू पे लाइन एज अ रेफरेंस ड्रॉ कर दिया। बाय द वे यहाँ पे जीसीपी है इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी काम ये ड्रॉ का जीसीपी की तरह अभी आपको रिलेटेड काम इसी सेम प्रोजेक्ट में अगर यहाँ चेंजेस का लाइन तो ड्रॉ किया हुआ है लेकिन फील्ड के ऊपर कोई मार्किंग नहीं, क्योंकि ये ड्रॉ ऑटोमेटिक फ्लाइंग कंडीशन के अंदर था, तो स्टार्टिंग मार्क था वो भी सेंटर के ऊपर था और ड्रोन मतलब ऑटोमेटिक फ्लाई कर रहा है, तो सेंटर लाइन कभी चेंज नहीं होगी आपके ड्रोन ऑटोमेटिक फ्लाई कर रहा है। तो सेंटर लाइन को उसी लिए मतलब सेम पोजीशन नहीं रहेगा केवल फिर तो आपको एक स्टार्टिंग में तो कोई एक मार्क चाहिए, उसके रेफरेंस में ड्रोन आगे मतलब फ्लाई करता रहेगा और आपका जो मार्क होता है वो ऐसे ऐसे पोजीशन के अंदर रहेगा, तो आपको पता रहेगा कि आप कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है आपके प्रोजेक्ट के साथ। तो वैसे आपको ये चीज़ें कर करके ये हो गया तो इसको भी जो मैं फिर से पूरा का पूरा जो वर्कफ्लो है वो रिपीट कर रहा हूँ जस्ट सो इनपुट के लिए मतलब प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए आप ये सोर्स एसआरटी फाइल जो प्रॉपर वीडियो के साथ एक्सपोर्ट हो गया आपकी चेन रॉस या जो भी आप से फाइल एसआरटी फाइल इसमें मस्ट साथ में ही चाहिए चेंजेस फाइल जिसमें आप से आप पूरा दोनों का विद रिस्पेक्ट टू चेंज है लोकल वो बात जो है उसका यूज करके आप टूल को करेंगे दोनों के केएमएल और एसआरटी भी should be supplied कि हमारे पास सो आपके पास टोटल फ्लाइट जाएगा ये नॉन फ्लाइट, तो आप अगर नोटिस करेंगे रेंज में रिस्पेक्ट में छोटा सा सेगमेंट इस नॉन में कम हो गया है। और बस आपको कुछ नहीं करना है यहाँ से एसआरटी फाइल डाउनलोड करके एंड अगेन जो है टूल ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपका जो भी फेवरेट ग्राफ डिजाइन है उसके मुताबिक डेटा चाहिए अब इसको टाइप कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो एसएलटी चेंज बनाने का काम है वो बस एक का जो समरी है वो है आप जो भी एसआरटी आपको चेंज पोजीशन वो आप 2 मिनट मैक्स कर सकते हैं वर्क रिमोटली कि थोड़ा सा मोनोपोली कि जिन लोगों को पता है वो दूसरों को बताते नहीं क्योंकि ये ही एक छोटी सी 2 मिनट की मोनोपोली है जिसकी वजह से वो मतलब क्लाइंट को अच्छा है रिचार्ज कर लेते हैं क्योंकि उसको पता नहीं होता कि हर विषय कैसे यूटिलाइजेशन करें और कैसे की मदद से होना चाहिए लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से कैलकुलेट और वैसा कोई टूल भी मार्केट इजीली अवेलेबल नहीं है। तो यही एक मोनोपोली थी जो इस वेबिनार की हेल्प से आप मोनोपोली अपने क्लाइंट को मतलब सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। So now we
क्वेश्चंस, किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह है, किसी को डाउट्स है पूछ सकते हैं। साथ में ये जो अभी पूरा सेशन है वो प्री रिकॉर्डेड वर्जन में हमारी वेबसाइट है ऑलरेडी, वो साथ में ये जो सारी लिंक्स आज मैं दिखाई के साथ करूँगा। Hello and welcome to BGOL, the professional community platform for land surveyors, GIS experts, and anyone passionate about the surveying and GIS domain. This community is completely free to join and operates on the philosophy that good karma always comes back. Give help, get help. BGOL is a place where professionals can connect, collaborate, and grow. Whether you're looking to expand your network, share knowledge, or explore new opportunities, this community platform is here to support you. By creating a simple user profile, you gain access to various features such as posting about job opportunities, collaborations, portfolio showcases, knowledge sharing. As a member, you'll also be part of a dynamic directory, connecting you directly with potential clients, collaborators, or consultants who share your expertise. The best part: BGOL is search engine optimized, ensuring that you and your services are easily discoverable by those seeking skilled professionals or potential customers in surveying and GIS. Join BGOL today and be part of a community that empowers you to connect, share, and thrive in the surveying and GIS industry. Sign up now and start exploring the endless possibilities. Give me any beat.